समझ में आता है कि तलवार खो जाना और नव कुमार को छुड़ा कर ले जाने के पीछे कपाल कुंडला ही है। वो वजन सह नहीं पाया और टूट गया। कपालिक ने एक बार चिल्लाकर कहा, वो देखो उधर उधर, वहाँ सामने एक मंदिर दिख रहा है ना? हाँ। एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। मैं पहले उस युवा के आराम का इंतजाम करता हूँ। शादी एक औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। सुबह ही तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अधिकारी ने मन में सोचा, एक बार शादी हो गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। क्या मैं ऐसे ही इतने दिन घटकाली कर रहा हूँ? लेकिन स्थिर आंखों से वो मन में कुछ सोचने लग गया। जाग गए? कल रात को अच्छे से नींद हुई थी? नींद अच्छे से नहीं हुई अधिकारी बाबू। इस वक्त पे अच्छे से नींद हो सकती है, लेकिन इन 2 दिनों में जो मेरे साथ हुआ है उससे बहुत थक गया हूँ मैं। वो थकान थोड़ी कम हो गई है। रात को मैंने तुम्हें जो बोला था उसके बारे में सोचा है क्या? तुम अकेले जाओगे या तुम्हारे साथ? नव कुमार को चुप देखकर अधिकारी निराश हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अनुनय विफल हो गया, इसलिए उनका चेहरा उतर गया। तो फिर चलो, मैं अकेले ही रास्ता दिखाता हूँ। कपाल कुंडला के लिए कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा लगता है। उसे बेटा कह के बुलाया तो उसे खतरे में नहीं डाल सकता हूँ मैं। हर कोई तो प्रतिदान भूल नहीं सकता। नव कुमार बिस्तर से उठ गया। इस बात पे उसको बहुत दुख हो रहा था। पूरी रात वो कपाल कुंडला के बारे में ही सोचता रहा। कपाल कुंडला का रूप इतना असामान्य नहीं है। एकांत समुद्री तट पर बराबर कपाल कुंडला उसे बचाने आई थी, इसलिए वो अधिक सुंदर लग रही थी। उसकी शांत उपस्थिति नव कुमार को पसंद आई थी। उसने पूरी रात उसके बारे में सोचा। वो बस यही सब सोचता रहा। अगर मेरी जिंदगी बचाने के लिए मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ तो क्या कपाल कुंडला स्वीकार करेगी? मैं उसको मेरी धर्मपत्नी बनाकर यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। अधिकारी बाबू, आज से मैंने उसको मेरा सब कुछ दे दिया। आज से वो मेरी धर्मपत्नी है। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। उसको खतरे से बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ अधिकारी बाबू। लेकिन कन्या संप्रदान कौन करेगा? अधिकारी बाबू शायद इस बात के लिए तैयार ही थे। ऐसी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मैं करूँगा कन्या संप्रदान। उस बच्ची को मैंने बेटा बुलाया है। उस कपालिक के बाद मैंने बहुत करीब से देखभाल की है इसकी, इसीलिए मैं ही संप्रदान करूँगा। ठीक है अधिकारी बाबू, ज्यादा देर मत कीजिए। वो कापालिक अगर हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तुमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम दोनों को यहाँ पर छिपा कर रख सकता हूँ। अगर वो इधर आ भी गया तो मैं तुम दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन आज ही सारा इंतजाम करके तुम दोनों को मेदीपुर के रास्ते में छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर अधिकारी बाबू चुपचाप वहाँ से चले गए और उसके बाद नव कुमार एकटक उन्हें देखता रहा। मैं आपकी बात मानकर ही ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या ये सही होगा कि मेरी किस्मत के साथ इस व्यक्ति की किस्मत जुड़ जाए? कहीं इसे भी कोई नुकसान हुआ तो फिर? उसके साथ अपनी नियति तुम बहुत पहले ही उसको उस कापालिक के हाथ से
रक्षा करके जुड़ चुकी हो बेटा, जो कि तुमने बिल्कुल सही किया है। अगर अब वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुमसे शादी करे या तुम्हें यहाँ से शादी करके ले जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं अधिकारी बाबू, दरअसल मैं बहुत डरी हुई हूँ। अगर इसके बाद कुछ हुआ तो। कपाल कुंडला डरी हुई थी। उसको पता था कापालिक उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो चाहे इस दुनिया में कहीं भी छुप जाए, कापालिक उसे ढूंढ ही लेगा और बाहर निकाल लेगा। एक बार अगर वो मिल गई तो उसके साथ साथ नवकुमार को भी खतरा है। मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ बेटा, लेकिन इस वक्त हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। इसके बाद अधिकारी बाबू ने विवाह मंत्र पढ़कर नवकुमार और कपाल कुंडला की शादी करवा दी। नवकुमार कपाल कुंडला की मांग में सिंदूर भर देता है और अग्नि की साक्षी में उसके साथ विवाह कर लेता है। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है कपाल कुंडला। तुमको और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज ही ले चलूंगा। बच्चों, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों को यहीं पर रख लूं अपनी आंखों के सामने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर नहीं रख सकता मैं तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। बच्चों, तुम दोनों का भला हो। कपाल कुंडला ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप देवी मूर्ति की तरफ देखा और सिर नीचे कर लिया। अधिकारी ने एक पोटली उसके सामने लाकर कहा, बेटा, तुम मेरे आशीर्वाद के रूप में ये पोटली ले जाओ। इसमें थोड़ा कुछ है जो तुम दोनों को आगे बहुत ही काम आने वाला है। कपाल कुंडला एक बेलपत्र उठाती है और उसे माँ के चरणों में रखकर थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाती है। लेकिन अचानक से वो बेलपत्र माँ के चरणों से नीचे गिर जाता है। ये क्या अधिकारी बाबू, ये क्या हुआ? लगता है माँ शायद कुछ कहना चाहती है, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें पति धर्म पालन करना होगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? ये पोटली लेकर जाओ यहाँ से। कपाल कुंडला अपने मन में बहुत डरी हुई थी और वो ये सोच रही थी कि माँ क्या कहना चाहती है और कपालिक चोट पहुँचाने के लिए क्या कर सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं अधिकारी बाबू, आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है और साथ ही मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है माँ की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। उसने जो चाहा वही हुआ। ये तुम लेके जाओ, कभी भी जरूरत हो सकती है। वो तीनों दोपहर को मंदिर से निकलकर मेदिनीपुर के रास्ते तक आ गए। अब कपाल कुंडला की आंखों में पानी आ गया और अधिकारी बाबू भी रोने लगे। बेटा, मुझे भूल मत जाना। अगर किस्मत में है तो तुम लोगों से फिर से मुलाकात होगी। जरूर मुलाकात होगी अधिकारी बाबू। मैं घर लौट के इन सारी समस्या का समाधान करूंगा। एक बार घर वापस लौटने के बाद कपालिक हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। कपाल कुंडला ने मन ही मन सोचा कि नवकुमार अच्छे से कपालिक को पहचान नहीं पाया।
ऐसा कोई काम नहीं जो वो कर नहीं सकता। और देर नहीं कर सकते हैं, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो शाम हो जाएगी और रास्ता पहचान में नहीं आएगा। हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम करना होगा। नवकुमार बैलगाड़ी लेने के लिए चला गया मेदिनीपुर की ओर। इस रास्ते में बैलगाड़ी आसानी से मिल सकती थी। उसी वक्त कपाल कुंडला ने अधिकारी जी को बोला, अधिकारी बाबू, वो कापाले जरूर आपके पास आएगा ही। वो आपसे हमारे बारे में पूछेगा, लेकिन आप उससे इस बारे में ज्यादा कुछ। तुम लोगों के बारे में अगर मैंने उसको बता दिया तो तुम मुझे माफ कर सकती हो, लेकिन माँ नहीं करेगी। ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा बेटा। नवकुमार और कापाल कुंडला अधिकारी से विदा लेकर बैलगाड़ी में बैठ गए और घर के लिए निकल गए।